எலிசபெத்னா யார் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? பைபிள்ல இத பக்கத்து வீட்டுக்கார எலிசபெத் பத்தி எலிசபெத் தம்பி மணி உண்மையா இருந்த வயசுன்றதுல ஆண்டவர் உண்மையா இருந்ததுனால அவரு நான் யோவான் ஸ்நானனை பெற்றெடுத்த வயசு हाँ अभी आप बताएं। So एलिजाबेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्पेशली क्योंकि न्यू टेस्टामेंट का स्टार्टिंग में ना एलिजाबेथ और उनका हस्बैंड का स्टोरी का साथ स्टार्ट होता है और एलिजाबेथ का थ्रू एक बहुत बड़ा प्रोफेसी का फुलफिलमेंट हुआ। एक बहुत बड़ा प्रवचन था कि जीसस पैदा होने से पहले एक जन पैदा होगा जो उनके लिए राह बनाएगा, प्रिपरेशन ऑफ द वे। तो वो फुलफिलमेंट, वो प्रोफेसी का फुलफिलमेंट एलिजाबेथ का थ्रू हुआ। तो इसका लाइक सबसे पहले इसका स्टार्टिंग ऐसा होता है कि एंजल गैब्रिएल, उनका जो हस्बैंड था ज़करिया, उनको जाके एनकाउंटर करता है टेंपल में और बोलता है कि ये एज में आपको एक बच्चा पैदा होगा। तो उस तरह पैदा हुआ वाला बच्चा है जॉन द बैप्टिस्ट, जो परमेश्वर के लिए राह बनाया है। तो एलिजाबेथ का लाइफ में लाइक एक तो है जॉन द बैप्टिस्ट का मदर है, लाइक बहुत बड़ा अचीवमेंट। इतना लाइक उनका अंदर ना बहुत विश्वास था, इसीलिए इतना ओल्ड एज में आने के बावजूद भी इतना बड़ा अद्भुत, इतना बड़ा मिरेकल एलिजाबेथ का लाइफ में हुआ। इसीलिए एक तो था एलिजाबेथ एक बहुत बुमरा फेथ है, इतना साल तक कि इतना साल लाइक उनको ओल्ड एज में बच्चा हुआ ना, इतना साल बच्चा ना होने के बावजूद भी विश्वास में वो लाइक पीछे नहीं गए, स्ट्रॉन्ग थी एंड तक। इसलिए अंत में वो मिरेकल पाई और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एक रोल मॉडल है हम लोग सारा वुमेन्स के लिए, क्योंकि वो फेथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये एलिजाबेथ बा शिवा बा अबे बोल चलो किलोमीटर तो रेंडो बैठने खड़ा हो। हाँ थोड़ी देर को बता हाँ फिर उठा देंगे। आटे बगलिया क्या है? कौन है? इस्तर नहीं जो अपने वो हटाओ, पठा देना। हाँ रुको डालने के बाद किरीटम पहनाने के बाद இவங்க எஸ்தர் தான் வந்துச்சு, அதுக்கு ஓடுற எங்க இருக்கு एस्तर वैराग्य मारे हिंड दे दिया ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ एक मिनट फोटो लेता। अच्छा पहला கிரீடம் உடனே அழகா இருக்காங்க। நிஜம் பரலோகத்துல உங்களுக்கு ஒரு கிரீடம் இருக்கும்। எஸ்தர் எஸ்தர் ஜெபத்துல வைராகியமா இருந்துச்சு, அதுக்கு மேல ஜெபம் ஜெபத்துல தன்னுடைய ஜனங்களும் மீட்டு எடுத்துச்சு। ठीक है, तो एस्तर के बारे में रुको रुको खत्म लाइक एस्तर लाइक ये एक चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल एस्तर है। एस्तर नाम का मतलब ही स्टार है। उनका हिब्रू नेम था हडासा और उनका जो पर्शियन लैंग्वेज का नेम था एस्तर और एस्तर का नाम स्टार है। मतलब क्यों ये और जो एस्तर का जो स्टोरी है ना, उससे हम लोग ये चीज़ पता चलता है, जो ये किंगशिप का जो अनॉइंटिंग है ना, जो परमेश्वर का जो अभिषेकम है, जनरली अभिषेकम, वो अभिषेकम का एक्सट्रीमिटीज हम लोग एस्तर में देखते हैं। क्यों पता है? एक साधारण सा ऑर्फन गर्ल 127 प्रोविंसेस का ना रागनी बन गई कुछ टाइम में, जस्ट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक साधारण सा लड़की 127 कंट्रीज का क्वीन बन गई। तो मतलब वो अनॉइंटिंग का मतलब वो एक्सट्रीम लेवल जब एस्तर में देखते हैं, इतना बड़ा सुपरनैचुरल प्रमोशन, कुछ ही टाइम में इतना बड़ा किंगडम का क्वीन बन गई, पटरानी क्वीन, पर्शियन एम्पायर का क्वीन बन गई वो। तो वो एक सबसे बड़ा लाइक पहला चीज़ जो हम लोग एस्तर में देखते हैं। दूसरा चीज़ एस्तर का लाइक परमेश्वर का, भले ही वो क्वीन है लेकिन तब भी लाइक थ्रू आउट उनका ना, उनका विश्वास, उनका ट्रस्ट कंप्लीटली गॉड को पड़ रहा है। भले ही वो इतना हाई पोस्ट में है, उनका कंप्लीट ट्रस्ट गॉड को पड़ा। और उनका टाइम में एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी हुआ था ज्यूस के खिलाफ, जो इजरायली जो लोग है ना, यहूदी जो मक्कल था, उन लोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी हुआ कि लोग टोटल वाइप आउट करना। क्योंकि एस्तर का बुक में हम लोग एक कैरेक्टर देखते हैं हामान, वो बहुत
तंद्रवायना एक चालाकी से, हाँ वो टाइम का पर्शियन में जो किंग था, किंग ज़र्सस, उससे ना एक डॉक्यूमेंट लिखवाया जिससे सारा चीज़ को मार देता। तो वो टाइम जो एक और कैरेक्टर है एस्तर का बुक में, मॉर्डेकाई, जो लाइक हाँ चाचू, क्योंकि एक्चुअली एस्तर का बचपन में ही पापा और मम्मी का डेथ हो गया था, तो मॉर्डेकाई उनको लाइक बड़ा किया। तो वो टाइम मतलब मॉर्डेकाई एस्तर से ना एक पर्टिकुलर चीज़ बोलता, वो हम लोग पढ़ लेंगे एक बार। एस्तर 4 का 14 में पढ़ सकते हैं। पुष्पा आंटी सारा पढ़ लीजिए। एस्टर 4 का 14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया। हाँ, क्या जाने तुम्हें ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया। मेरी यही टाइम के लिए तेरे को क्वीन बनाया गया था। सो ऐसा लाइक मॉर्डेकाई हमसे ये एक वर्ड बोलता है, और उसके बाद एस्तर भले ही वो क्वीन थी, वो एक 3 डेज फास्टिंग में जाती ये चीज़ होने के बाद, क्योंकि मतलब ये जो कॉन्स्पिरेसी था इतना अच्छा तरीके से फॉर्मुलेटेड था कि ऑलमोस्ट सारा ही यहूदी मक्कल मर जाते उसमें। 127 प्रोविंस, आज इजराइल का देश ही नहीं रहता। अगर वो चीज़ वर्कआउट हो टाइम हो जाता, आज जो इजराइल मिडिल ईस्ट में जो कंट्री भी नहीं रहता, सब लोग मर जाते उसमें। ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी था वो इजराइल को मारने के लिए। तो वो टाइम एस्तर क्या करी, 3 डे फास्टिंग में गई, लाइक आंटी आज फास्टिंग के बारे में बोली। ना ही एस्तर कुछ खाई, ना ही वो कुछ पी, और उसका जो भी अटेंडेंस था उन लोग भी कुछ नहीं करे, और एक बहुत बड़ा रिस्क ली। रिस्क ये है कि वो टाइम का पर्शियन किंग्स का रूल का हिसाब से जब तक किंग एक आदमी को बुलाता नहीं ना, जब तक किंग एक व्यक्ति को बुलाता नहीं, वो किंग का प्रेजेंस में कोर्ट में नहीं आ सकता। वो चाहे वो किंग का वाइफ ही हो, वो मतलब कंट्री का ना प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो, जब तक किंग, वो पर्शियन किंग खुद एक व्यक्ति को बुलाता नहीं है, वो किंग का कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा एक आदमी को मतलब मारने का फुल परमिशन है। तो एस्तर क्या करी, 3 दिन उपवास रखने का बाद बोल्डली वो मतलब किंग का, मतलब ऐसा एक सिचुएशन था कि चाहो तो लाइक एस्तर का जान भी जा सकता था, क्योंकि मतलब किंग बिना किंग किसी को बुलाए, किंग का ना वो कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। तो एस्तर 3 डेज फास्ट के बाद वो टाइम पे जो पर्शियन किंग थे ज़र्सस का मिलने गई, और वहाँ में किंग मतलब अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि बिना किंग का परमिशन का ना कोई किंग का कोर्ट में आता है, तो किंग का जो स्कैप्चर होता है ना, अगर वो स्कैप्चर किसी की तरफ ना मतलब पॉइंट आउट किया तो मतलब उसको मतलब छोड़ दो, उसको मतलब मारो, उसको बख्श दो। तो इतना बड़ा रिस्क लेके हो गई। तो फिर वही हुआ, मतलब किंग जब वो प्रेजेंट में, हाँ एक और चीज़ एस्तर है, जैसे एस्तर के ऊपर एक सुपरनैचुरल फेवर था, इसलिए जब वो राजा का पास आई वो टाइम, तो अपना स्कैप्चर को पॉइंट आउट करके बोला कि क्वीन एस्तर को क्या चाहिए, और उसके बाद जो इंसिडेंट होता है सर, लास्ट में हेमन का डेथ हो जाता और जूस बच जाते, एक और दूसरा एक प्रोक्लेमेशन लोग निकाल देते। तो एस्तर लाइक एक बहुत एस्तर भी एक बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है वुमेन के लिए, कि मतलब इतना ऊंचा पोस्ट में होने के बावजूद भी वो लाइक फास्टिंग के साथ प्रभु को लाइक सीख करी, और एक बहुत बड़ा डेलिवरेंस मैंने पूरे जूश कम्युनिटी। तो एस्तर भी हम लोग का एक रोल मॉडल है, और बहुत सुंदर भी थी वो, ऐसे लिखा है बाइबल, एकदम खूबसूरत लेडी थी। कब दे दी कब क्या मिला आपको? हन्ना हन्ना, ओके। कब अरे मेरा पार्टी ना सिस्टर को भी हेल्प करेगी, सिस्टर को भी हेल्प करेगी। अदा आके सामुएल का वाइफ थी, मम्मी मम्मी उनको बेबी नहीं होता था, वो तो एलिया का पास गई तो उनको बेबी हुआ, किसी परमेश्वर पर विश्वास करके उसको ओके। सो हन्ना के बारे में देखेंगे। हन्ना भी लाइक ओल्ड टेस्टामेंट का एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। उनका एक प्रॉब्लम था कि उनका हन्ना का कोई बच्चा नहीं था, तो
लाइक हन्ना का जो हस्बैंड था एल्काना, उनका 2 बच्चे लोग थे, उनका 2 वाइफ था, एक हन्ना था और पेनिना थी। तो पेनिना को बच्चे लोग था, हन्ना को बच्चे लोग नहीं था। तो काफ़ी टाइम तक हन्ना लाइक एक बच्चा के लिए प्रे करती, परमेश्वर के सामने प्रे करती। लास्ट में वो टाइम परमेश्वर को टेंट करना शायदों को भी गया। बाद में फिर सोलोमन का टाइम वो जेरूसलम में लाइक शिफ्ट हुआ, तो वो टाइम शायदों का जगह में था, तो हन्ना वहाँ में गई, प्रे करी। तो जो एली प्रीस्ट उसको देख के मुझे क्योंकि पी रखी है, मतलब वो उतना हाँ उतना लाइक फोकस का साथ प्रे करती थी। तो फिर वहाँ में फिर हन्ना बोली नहीं लाइक मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बच्चा चाहिए, उसके लिए प्रे करता है करके सब बोल के फिर उसका बाद पैदा वाला बच्चा है सैमुअल। जो अब सैमुअल की एक खासियत है, लाइक इतना प्रे करने के बाद पैदा वाला जो बच्चा है ना सैमुअल, उनका एक खासियत ये है कि सैमुअल का तरह इजराइल का हिस्ट्री में ना दूसरा और कोई बंदा नहीं था। क्यों बताए? एक ही टाइम में क्योंकि सैमुअल जब पैदा हुआ था वो टाइम इजराइल में राजा नहीं था, वो टाइम इजराइल में जजेस का जमाना चल रहा था, लाइक सैमसन गिडियोन जो जजेस थे ना, वो टाइम सैमुअल पैदा हुआ। सैमुअल एक ऐसा आदमी था, एक ही टाइम एक प्रॉफिट का, एक जज का और एक प्रीस्ट का, ये तीनों ऑफिस को एक साथ हैंडल किया आदमी है सैमुअल। उनका तरह इस्राएल का हिस्ट्री में कोई सेकंड कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। तो उस तरह इतना प्रेयर के बाद उस तरह एक बच्चा पैदा हुआ। और एक और चीज, हन्ना बचपन से ही अपने बच्चों को मिनिस्ट्री के लिए छोड़ दी, सेवकाई के लिए छोड़ दी सैमुअल को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहाँ लेके छोड़ी, एली का बस छोड़ी। और एली का 2 बच्चे लोग था, उनका नाम क्या था? एली का बच्चे लोग का नाम क्या था? एली का फिनेहास और होफनी और फिनेहास। बहुत ही सिंपल आदमी, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल आदमी लोग, मतलब एक बच्चा को ना वो सिंपल आदमी लोगों के पास जाके ये हन्ना छोड़ी, तो बहुत चांसेस था कि वो दो खराब होने का, हाँ ये बच्चा खराब होने का चांस है, टोटल चांसेस है। लेकिन क्यों है बच्चा कभी खराब नहीं हुआ? नहीं, लेकिन उसका लाइक जितना मेरे को लग रहा है उसका पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट कि क्यों सैमुअल इन लोग से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, हन्ना का प्रेयर था। वो प्रेयर से मतलब वो 2 आदमी लोग से ये प्रोटेक्ट हो गया सैमुअल, इसलिए कभी मतलब होफनी और फिनेहास के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। तो क्योंकि जो इतना प्रेयर का बाद जो बच्चा जो पैदा हुआ ना, कल का इजराइल का ना मतलब लीडरशिप में आने का भविष्य था, जो हन्ना का थ्रू पैदा हुआ। तो ये उनका प्रेयर लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है कि मतलब वो प्रेयर करके गॉड से रिसीव करे एक सैमुअल को, इसलिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। और एक और चीज़, परमेश्वर का जो सेवकाई था उसके लिए उन्हें इंटरेस्ट था, इसलिए अपने बच्चों को उसमें दे दी, पूरी में मतलब मिनिस्ट्री में दे दिया और इतना बड़ा सैमुअल लाइक पैदा हुआ। तो यही सब रीजंस की वजह से हन्ना भी हम लोग के लिए रोल मॉडल है। आपका चांस है। म्यूजिक का साथ आता मेरी हम नहीं है ना। ठीक है। मेरी बोलते हाथ से को मम्मी होती है। मदर है। मदर आया वो रवि लेकर थे मनुष्य का मदर है स्ट्रांगली मदर यार एक बार कैमरा ले लो। हम लोग का जब ये होगा तो उसमें हम लोग को सिर्फ रखेंगे। मेरी जो है मतलब परमेश्वर ने उसको उसका कोप को चुना है, जिसको धरती में लाने के लिए। मनुष्य का पुत्र जब बनकर पैदा हुआ था तो जो रुआने के लिए किसी दर को चुना बोलने से, तो बहुत से इजराइल में जो बहुत से स्त्री थी, लेकिन उसमें परमेश्वर ने ही चुना क्योंकि वो योग्य थी, तो दर को चुना गया था। हो सकता है शायद उसमें उसका लड़की का जो जीवन जो है वो आर्थिकता हो रहा होगा उस समय, या फिर वो जाके प्रार्थना करने वाली होगी, परमेश्वर भय मानने वाली थी, इसलिए परमेश्वर ने सरकार को चुना ताकि उस मतलब वो उधार उसका घराने को सुधार पाया है। और यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो हम 500 उधार पाए हैं, तो आज वो मतलब स्त्रियों में धन्य हो और जीसस को पैदा करने के बाद वो स्त्रियों में धन्य हो। सो मैरी के बारे में 2 चीज़। हाँ, तो लाइक न्यू टेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैरी, क्योंकि गॉड ने मैरी को चूज़ किया था जीसस को पैदा करने के लिए।
लाइक जब एंजल गैब्रियल मैरी के पास आए थे तो बोले कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपका ऊपर, हाँ आपका ऊपर, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल ओवरशैडो यू, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, और हाँ हाँ, द होली स्पिरिट विल ओवरशैडो यू एंड द पावर ऑफ द मोस्ट हाई विल कम अपॉन यू। सो एक चीज़ लाइक सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरी को एक एंजलिक एनकाउंटर हुआ, कि एंजल का एनकाउंटर मेरी के पास आया। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक एंजल का एनकाउंटर इतना, लेकिन अगर किसी को एक एंजलिक विजिटेशन होता है कि एंजल अगर किसी को विजिट करता है, लाइक जो घर में मैरी है वो घर में एंजल गैब्रियल आए, तो पक्का उस घर में प्रेयर और स्तुति उठता होगा, वैसे एक अंतरिक्ष, वैसे एक एटमॉस्फेयर वो घर में रहेगा, तभी वो एक एंजल का विजिटेशन वो घर में हो सकता है। तो सबसे पहला चीज़ वो है कि मतलब वो उस तरह स्पिरिचुअली मतलब एक्टिव एक यंग लेडी थी मैरी, तो इसलिए वहाँ पे एंजलिक एनकाउंटर होता है। और एंजल गैब्रियल गॉड का प्लान है कि मेरी को बोलता है। और जो चीज़ लाइक जो मैसेज जो मैरी को बोला कि आपको एक बच्चा पैदा होगा, तो फर्स्ट टाइम सुनने के टाइम मैरी को थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मतलब वो अब तक शादीशुदा नहीं थी। तो अचानक से जब ये एंजल इस तरह एक मैसेज बोला तो वो शॉक थी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रीथिंग इट इज करके इंग्लिश में लिखा है। सो मेरी का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ना मेरी ना बहुत सैक्रिफिशियल थी, क्योंकि मैरी का शादी भी नहीं हुआ था वो टाइम जीसस को लाइक वो कंसीव कर दी। तो मतलब वो टाइम पे जूइश कस्टम का हिसाब से मतलब इस तरह अगर किसी का कुछ होता है तो उनको ना स्टोन टू डेथ करना, मतलब पत्थर से मार के, और उनका नाम भी खराब हो जाता है। मतलब इतना सारा लाइक उनका ऊपर रिस्क है, उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, उनका नाम खराब हो जाएगा। लेकिन तब भी जब वो एंजल गैब्रियल बोले उनको कि इस तरह लाइक बच्चा आपको पैदा होगा, मैरी ने कभी एक दूसरा वर्ड नहीं बोला, जैसा परमेश्वर का जो इच्छा है वैसे ही मेरे साथ होना करके मैरी बोली। तो वो एक रीज़न की वजह से लाइक वो ना लाइक बहुत चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थी परमेश्वर का कार्य होने के लिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी के बारे में, जब काना का जो विवाह वो हाँ द वेडिंग एट काना, जब वो वाटर को जीसस वाइन ने किया था, तो वो सर्वेंट्स को मैरी बोली थी कि ये जो भी बोल रहे हैं ये जैसा बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग करो। तो मतलब वो मतलब लोगों को जीसस का तरफ लीड करने में भी मतलब मैरी एक्टिव थी। और एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंत तक ना जीसस के साथ मैरी थी। जब वो क्रॉस में भी लाइक चढ़े हुए थे तब भी वो क्रॉस का बगल में मैरी वहाँ पे थी, खड़ी हुई थी। और इसीलिए मतलब ना जीसस ना वो लास्ट टाइम जब ना मम्मी को देखा तो बोला, जॉन को बोला ही इज़ योर मदर, और मैरी को बोला कि दिस इज योर सन करके। तो अंत तक मतलब अपना बेटा का साथ वहाँ पे थी मैरी। तो यही सब रीजन की वजह से। और बाद में हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब एफेसस में जो रिवाइवल हुआ, जो हम लोग को बाइबल में जो बुक है एफिशियंस का जो बुक है एफेसस, वहाँ का रिवाइवल में मैरी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी। मतलब वो चर्च का ना तीन लोग रिवाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो था मैरी, एक तो तिमोथी, तो तिमोथी जिसको पॉल लिखता है, और जॉन, अपोस्टल जॉन। तो ये 3 जन मतलब वो एफेसस में जो मूव हुआ ये लोग 3 जन थे वहाँ पे। तो ये सब रीजन की वजह से मैरी भी एक रोल मॉडल है हम लोग के शिबा बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है भैया। हैं? आधी माता आ गई हम लोग itu modern जल्दी फैन डालना करने लगे। दादी जब इतनी मोटी लगे नीचे को का हां इनका हाथ में डाल दे। அவங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க। ஆமா सारा बोलने से अब्राहम का वाइफ का नाम सारा है, और उसको जो है 100 इयर्स 99 इयर्स टाइम में उसको बेटा होता है जिसका नाम इसाक है। सो मेरे को इतनी पता है आज बताएगा। वो हंसी वैसे इनको एक टाइम में
मैदा बच्चा होगा बोलेंगे तो उसको विश्वास नहीं था, उसको हंसी आ गया। हाँ, उसको विश्वास नहीं था, उसको हंसी आ गया कि इतना एज के बाद में मेरे को कोई उसको हंसी आने का कारण था कि उसको जो एज हो गया, हाँ, एज हो गया, मेरा कोप बंद हो गया, उसको पीरियड रुक गया, तो कैसा होगा, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो हंसी। लेकिन क्या हुआ लास्ट में उसको अच्छा हुआ, परमेश्वर वो अच्छा का पहला अच्छा है वो परमेश्वर का। वो पूरा हुआ। ओके सो सारा का लाइफ में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखते हैं एज ए वाइफ वो कैसे थी। मतलब जब गॉड इब्राहिम को बोला ना कि तुम ये वो लोग हराम में थे, उसको छोड़ के तुम जाओ वो दूसरे देश में, तो चाहो तो मतलब सारा को ना अपने हस्बैंड को अपोज कैसे नहीं, मतलब सोचो मतलब इंडिया में छोड़ के और कहीं जाने को बोल रहा है आपको, मतलब वो छोड़ के अगर इस तरफ जाने को बोल रहा है तो चाहो तो सारा मतलब अपना वाइफ हस्बैंड को अपोज कर देती। लेकिन जहाँ जहाँ इब्राहिम गया उसका साथ साथ सारा भी जिया, तो मतलब वो चीज़ में वो एक मॉडल है। दूसरा चीज़ ये है कि एक वुमन ऑफ फेथ है, भले ही वो हंसी लेकिन तब भी उनका अंदर विश्वास था, इसीलिए जो प्रॉमिस था वो उनके ऊपर फुलफिल हुआ और आइजक पैदा हुआ। और उनका नाम पहले एक्चुअली साराई था, साराई, वो नेम को परमेश्वर ने चेंज करके फिर सारा बनाया। सारा का मतलब है मदर ऑफ मैनी नेशंस, मतलब बहुत सारे जातियों का मम्मी, हाँ आदि मम्मी जैसा आंटी मम्मी, हाँ। तो इसीलिए मतलब यही वो रीजन था कि वो जब 99 इयर्स ओल्ड थी तभी उनको एक बच्चा पैदा हुआ। मतलब बार बार शिबा आंटी विश्वास के बारे में प्रीच करेगी ना, इसी तरह सारा भी विश्वास का वाला थी, तो इसीलिए सारा भी हम लोग के लिए रोल मॉडल है। और लास्ट भैया है ना आपके पीछे, भैया है ना आपके पीछे। हाँ अभी फैन डाल दो भैया। रूथ वाओ, हाँ भैया तेलुगु में చెప్పండి। सास का भगवान मेरा भगवान बोली ऐसा बोलना समझते हैं, बाकी अजय समान रहेगा। बोली जाओ उसके लिए दी गई बोली आप लोग परमेश्वर आप अपना करके ली इसी को बोलिए। हम लोग वही तो मांगता उनके आना పరమేశ్వర అలా ఆయన చచ్చిపోయినా ఆవిడ నుంచి అలా అతనితోటే కలిసి ఉంది దేవుడు ద్వారాగా పరమేశ్వరుడు। अच्छा ठीक है, हाँ तो लाइक आखिरी पर्सन है रूथ। तो ये जो रूथ थी ना वो एक इजराइलाइट नहीं थी, इजराइल वाला कंट्री में पैदा हुआ वाला व्यक्ति नहीं था रूथ, वो एक मोआबाइट औरत थी, एक फॉरेन लेडी थी वो मोआबाइट। तो क्या हुआ था एक्चुअली एक इजराइल एक इजरायली फैमिली था, ये एल्काना नओमी का। हम लोग क्या करें इजराइल से ना मोआब में जाके रहे, मतलब क्या हुआ था कि जहाँ में वो लोग रहे थे वहाँ में एक फैमिन हुआ, तो फैमिन की वजह से हम लोग इजराइल को छोड़ के मोआब में जाके रहे। मोआब में आके उन लोग का दो लड़का बच्चा लोग था, तो एक उन लोग दोनों दो मोआबिस थे, मतलब फॉरेन वुमन से शादी कर लिया। उनका ये एल्काना का दो बच्चा था, एक महलोन और किलियन। तो रूथ का हस्बैंड का नाम था महलोन और एक और मतलब एक और उन लोग डॉक्टर लॉ था ऑर्फा, उनका नाम था किलियन। तो मतलब सिचुएशन ऐसा चेंज हुआ कि ना वो एल्काना भी मर गया, ये दोनों मतलब दोनों बेटे लोग भी मर गए, मतलब सिर्फ ये मदर इन लॉ और ये दो डॉटर इन लॉ ही थे। तो इतना बड़ा मतलब दुर्घटना होने के बाद इन लोग वापस मोआब से इजराइल वापस आते हैं। कौन ये हाँ मतलब रूथ का मदर इन लॉ नवोमी, रूथ और ऑर्फा। तो नहीं और पर नहीं आती, मतलब वापस आते हैं तो वो टाइम नवोमी लाइक उनको बोलता है कि आप लोग एक काम करो, देखो हाँ आप लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस चले जाओ, क्योंकि आप लोग अभी प्राइम एज में है, चाहो तो दूसरा एक शादी भी कर सकते हो बोल के मतलब ऐसा बोली। तो औरतें वापस चले गई, लेकिन रूथ वो टाइम नहीं गई। मतलब रूथ ना जब नवोमी लाइक रूथ को बोला कि देखो तुम्हारा जो एल्डर सिस्टर है औरफा वो चली गई है तो तुम भी वापस चले जाओ। तो रूथ वो टाइम क्या बोली नवोमी, एक बहुत बड़ा ना हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। नवोमी को बोलती है वेर यू गो आई विल गो, वेर यू अपना मदर इन लॉ को बोलता है वेर यू गो आई विल गो,
वेयर यू लिव आई लिव, योर गॉड विल बी माई गॉड, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, योर पीपल विल बी माई पीपल, और जहाँ आप मरोगे वहीं मैं भी मरूंगी, मैं वहीं बरी रहूँगा करके। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल स्टेटमेंट, जिसका वजह से बहुत बड़ा इसका ना मतलब चीज़ आप सोचिए, एक रूथ जो थी ना एक मोआबाइट औरत थी, और ये जो मोआबाइट लोग हैं ना बहुत पापी लोग थे, तो इसलिए बाइबल का जो स्टार्टिंग बुक्स है ना, जो लाइक जो मोसेस लिखा है, ये जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, उसमें ना यहोवा हम देख जो यहोवा गॉड है, पिता परमेश्वर है, उन्होंने ना मोसेस को एक कमांडमेंट दिया था, कोई भी मोआबाइट आदमी 10th जनरेशन तक, मतलब पुष्पा आंटी का बच्चा का मतलब शीबा आंटी का बच्चा मतलब 10 पीढ़ी तक कोई भी मोआबाइट इंसान, कोई भी मोआबाइट व्यक्ति 10वां पीढ़ी तक मेरे टेंपल के अंदर घुसना ही नहीं, ऐसा बोला था परमेश्वर, मतलब यहोवा देव बोला था कि 10th जनरेशन तक एक मोआबाइट व्यक्ति लाइक जेरूशलेम टेंपल में घुसना ही नहीं, मतलब उसका आसपास भी नहीं आना। तो ऐसा एक कंट्री से आ रही है रूथ, तो वो रूथ ये बोलती है कि योर गॉड विल बी माई गॉड, योर पीपल विल बी माई पीपल। तो भले ही मतलब यहोवा परमेश्वर ऐसा बोला कि मतलब इन लोगों को 10th जनरेशन तक नहीं आना, लेकिन वो रूथ के लिए माफ़ कर दिया। इसीलिए फिर हम लोग बाद में देखते हैं कि रूथ ना किंग डेविड का ग्रैंडमदर थी, भले ही वो एक मोआबाइट औरत थी जो फिर इजराइल में आई, वो किंग डेविड का ग्रैंडमदर थी। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम लोग जीसस का ना एंसेस्ट्री लाइन देखिए ना, एक जीसस का पापा मम्मी उस तरह जाएंगे, तो एंसेस्ट्री लाइन में भी रूथ आएगा। तो इतना बड़ा प्रिविलेज, भले ही वो बोले थे कि 10th जनरेशन तक इन लोग घुसना नहीं, लेकिन जीसस उन्हीं का लाइन में पैदा हुआ, लाइक उन्हीं का बच्चा था जीसस। अगर देखा जाए तो बच्चा को देखा जाए ना, तो उसी में था जीसस। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और एक और चीज़ जो हम लोग रूथ का इन कनेक्शन रूथ का देखते हैं, तो बोआज करके कैरेक्टर रूथ का, हाँ, तो लाइक वो क्या होता है कि आज हम लोग न्यू टेस्टामेंट में ना बोआज को जीसस का तरह और रूथ को सभा का तरह देखते हैं। मतलब रूथ जो हम लोग मराठी सभा है, जो ब्राइड है, चर्च है, और बोआज को मतलब जीसस का देखते, क्योंकि मतलब वो टाइम ऐसा हुआ था कि छुड़ाने वाला, द रिडीमर। मतलब बोआज वो टाइम क्या किया था कि वो मतलब रूथ को ना छुड़ा के रूथ से शादी किया था, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आज के न्यू टेस्टामेंट के टाइम में हम लोग बोआज को जीसस का तरह देखते हैं। तो मतलब रूथ का लाइफ का सबसे बड़ा क्वालिटीज़ ये था कि वो परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप ली, जिसका वजह से परमेश्वर लाइक जनरेशन के लिए मतलब उनका जीवन एक बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ तक कि जीसस उन्हीं का लाइन में पैदा हुआ, जीसस खुद उनका लाइन में पैदा हुआ, रूथ का लाइन में। किंग डेविड का ग्रैंडमदर थी वो। तो वो लाइक परमेश्वर के लिए जब एक स्टेप ली, तो एक बहुत बड़ा चीज़ ही परमेश्वर, भले ही वो मतलब अंदर घुसने वाला नहीं थी वो, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ कर दिया। और इसलिए मतलब विश्वास का लाइक वो चीज़ में रूथ भी हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। सब नहीं सब साथ में खड़े रहिए, सबका नहीं अभी क्या करेगा, नहीं अभी क्या करेगा, इसका मतलब गेम्स है तो वो कर